चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। यह दस्तावेज एपस्टीन और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच 2017 से 19 के दौरान हुई बातचीत से जुड़े हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कारोबार, वैश्विक मामलों और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च 2017 की बातचीत में अनिल ने एपस्टीन से पूछा, क्या सुझाव है। इस पर एपस्टीन ने लिखा, मुलाकात मजेदार बनाने के लिए लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला बेहतर होगी। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया, इसे अरेंज करो, बातचीत तब की है। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते (आईटीए) का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई। भारत अमेरिका बीटीए वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म या कम करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन के बाजार को खोलेगा। उनके मुताबिक एमएसएमई, किसान और मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे और इससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हुए हैं। यह दौरा मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के न्योते पर हो रहा है। मोदी करीब 8 साल के बाद मलेशिया जा रहे हैं। इससे पहले 2018 में गए थे। अपनी यात्रा के दौरान आज मोदी मलेशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमरन ने बताया कि यह दौरा भारत के आसियान देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने और मलेशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अहम है। उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा में 10 साल से मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नाइक के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत इससे पहले भी अलग अलग मौके पर यह मामला उठा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान 8 फरवरी को भारत मलेशिया सीईओ फोरम की 10वीं बैठक भी कुआलालंपुर में होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मलेशिया के बड़े उद्योगपति और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा का वीडियो डिलीट कर दिया है। इस वीडियो में ओबामा और उनकी पत्नी को जंगल में प्राइमेट्स यानी बंदर के रूप में दिखाया गया था। हालांकि ट्रंप ने शुक्रवार को सफाई देते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने शुरुआती देखी, वो ठीक थी। इसके बाद उन्होंने इसे किसी स्टाफ को भेज दिया जिन्हें पूरा वीडियो देखना चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार सुबह शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि हमले में भारत के शामिल होने का दावा निराधार और निरर्थक है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए बम धमाके में जानमाल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को जकड़े हुए मुद्दों का हल ढूंढने के बजाय दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहरा रहा है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, पाकिस्तान खुद को ही धोखा दे रहा है। भारत ऐसे हर आरोप को खारिज करता है जो निराधार और निरर्थक दोनों है। भारत का ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमले में भारत और अफगानिस्तान शामिल थे। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 घायल हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 69 मौतों की जानकारी दी जा रही है। अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की। व्हाइट हाउस के मुताबिक अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% करेगा।
बयान में कहा गया कि यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई यूएस इंडिया द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को कम करने के लिए अमेरिका भारत पर लगाए गए कुछ एयरक्राफ्ट और पार्टर्स पर लगे टैरिफ को भी हटाएगा। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत उत्पादों पर लगने वाला एडिशनल 25% टैरिफ 7 फरवरी से बंद हो जाएगा। संसद में शुक्रवार को भी लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी हुई। पहली बार 3 मिनट और दूसरी बार 7 मिनट तक ये कार्यवाही चल सकी। इसके बाद लोकसभा 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें कल सबने बालक कहा। आज पीएम की पाठशाला थी जिसमें बच्चों को कामयाब होना बताया गया। अगर राहुल भी पीएम की पाठशाला में चले जाए तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को पीओके में कश्मीर को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मुजफ्फराबाद में विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है और जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। शहबाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से ही हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से कश्मीर के अपने भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने आया हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया था। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इस घोषणा के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस यानी कि USTRA ने इंडियन मैप शेयर किया। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK और चीन के कब्जे वाला इलाका है, उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमेरिका पहले के नक्शे में POK को अलग से दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है।